एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे साड़ी से एक नया और डिजाइनर आउटफिट रेडी करना। तो देखो, अभी वैसे भी नवरात्रि आने वाली है, तो मैंने सोचा, मम्मी के पास एक साड़ी रखी हुई थी ऑरेंज कलर की, तो मैंने सोचा गरबे के लिए कोई ड्रेस बनाना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी सिखा देना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक साड़ी है जो कि मम्मी ने पहन ली है 2-3 बार, उनको मतलब अब उनको नहीं पहनना, बोर हो चुकी है वो पहन पहन के, तो फिर हम उसका एक अच्छा सा डिजाइनर आउटफिट रेडी करते हैं। ये रही हमारी साड़ी, कुछ इस टाइप की हमारे पास साड़ी है, डबल सेट की साड़ी है ये, और इसमें यहाँ पर लेस भी लगी हुई है। तो पहले हमें लेस निकालना होगी, जो साड़ी में फॉल लगी होती है वो निकालना होगी, फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और डबल सेट की साड़ी है तो और भी अच्छा लुक आएगा हमारी ड्रेस का। यहाँ पर हमने लेस भी निकाल दी है और फॉल भी निकाल ली है। ये रहा हमारा मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लहंगे की कटिंग होगी। तो लहंगे की जो लंबाई रहेगी वो 40 इंच रहेगी और उसकी जो वेस्ट रहेगी वो 34 इंच रहेगी। और लहंगे का डिज़ाइन हम कुछ इस टाइप का देने वाले हैं। यहाँ पर हमारा बेल्ट रहेगा, बेल्ट हम इस वाली लेस से बनाएंगे। और यहाँ पर हमारी कलियाँ आएंगी, तो कलियाँ हम 20 कली का बनाने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट में 10 कली आएंगी और बैक पार्ट में 10 कली आएंगी। कलियों पर हमारी ये वाली लेस भी रहेगी, तो सारी कली पर हमारी यहाँ पर लेस आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन देंगे ये वाला ट्रायंगल शेप का, तो वो हम फैब्रिक से ही बनाएंगे। तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे पूरे घेर पर एक लेस लगेगी, जो कि ये मिरर वर्क वाली रहेगी। अब आप सभी को डिजाइन तो समझ में आ गया है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। पहले फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे, फिर यहाँ से एक किनारे पकड़ेंगे और लास्ट वाले कॉर्नर पर जाएंगे और दोनों कॉर्नर को मिला लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल करके रख लिया है। अब राइट हैंड से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको टर्न कर देंगे। यहाँ पर ट्रायंगल का शेप बनाना है हमें, क्योंकि अस्तर हम अम्ब्रेला शेप में लगा रहे हैं। अब ये जो बी की नोक है, यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी है। अब कमर हमारी 34 इंच की है, 34 का 4 पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। इसमें हमें ½ इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए होगा, तो हो जाएगा 9 इंच। यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और जहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, यहाँ निशान लगा दिया, यहीं पर इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर इसको यहाँ से रखेंगे और इसको मेजर करेंगे, कितना आ रहा है 13 इंच का, तो 13 इंच पर निशान लगा देना है। ऐसे ही राउंड में लगाना है आपको, इंची टेप को आगे पीछे नहीं करना है। अब यहाँ से ½ इंच ऊपर साइड एक निशान और लगाना है, क्योंकि कटिंग हम ½ इंच ऊपर से करेंगे। अगर नीचे से करेंगे तो ये ओरेप की वजह से अपने आप ही और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कमर हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें ऊपर वाली साइड से कटिंग करना है। अब ऊपर वाले निशान पे से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट देखना होगा कितना बड़ा लगाना है। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 3 में 1 लाइन कम है, तो 3 इंच समझ के चलते हैं कि 3 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। तो ये जो हमारा दूसरा वाला निशान है, यहाँ से 3 इंच हमें बेल्ट का छोड़ना है। अब इंची टेप को नीचे साइड ले जाएंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई देखो हमारी कितनी है, 40 इंच की, तो 40 इंच फिक्स पर निशान लगा देंगे। अब फिक्स क्यों लगा रहे हैं, फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ये अस्तर का फैब्रिक है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है। मेन फैब्रिक में हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहीं से मेजर टेप को आगे करेंगे और 40 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक कम है, तो हमें यहाँ पर कलियाँ अटैच करना होगी। तो कली अटैच करने से पहले ये जो हमारी किनारी है इसको कटिंग करेंगे। किनारी कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक को लेंगे, इसको इस साइड पलटेंगे और जो नॉक वाली साइड है वो हम इस तरफ रखेंगे, अपनी वाली साइड। अब इस वाले फैब्रिक को पलट देंगे, कितना पलटेंगे, जितनी हमारी यहाँ पर कली अटैच होना है उतना हमने इसको पलट दिया। अब ये वाला फैब्रिक रखेंगे इसके नीचे, इसको इसके साथ लेकर आएंगे ऐसे बराबरी से मिलाते हुए। अब इसको इसको ऊपर पलट देंगे और 1 इंच इसको ओवरलैप कर लेंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। अब इस कली को बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ पर ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि ये वाली कली हमारी ऊपर साइड ही ज्वाइंट होगी। तो देखो अभी हमारा अस्तर कटिंग हो गया है, इसको साइड में करते हैं। अब हमें कलियों की कटिंग करना है। तो कलियों की कटिंग करने के लिए पहले हमें तो कली पता होना चाहिए कि ऊपर की चौड़ाई कितनी रखना है और नीचे की चौड़ाई कितनी रखना है। तो नीचे की चौड़ाई तो देखो ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे आप रख सकते हो, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। अगर आपको नीचे का घेर बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप 12-15 इंच भी नीचे की चौड़ाई रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे वाली साइड रखेंगे 8 इंच। तो देखो अगर हमें तैयार 8 इंच की चाहिए तो हमें 9 इंच की कटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी आधा इंच चला जाएगा फैब्रिक। ऊपर साइड की कली की चौड़ाई हमें कैसे निकालना होगी, तो देखो जितने भी आपकी वेस्ट का राउंड रहेगा वो देखना होगा। आपके जितने भी वेस्ट हो आप उतना रखोगे, फिर उसमें आपको भाग करना है। भाग कितने से करना होगा, जितनी आपकी कली होंगी। तो हम कली बनाने वाले हैं 20। आप अगर 10 कली का बना रहे हो तो आपको फिर भाग करना होगा 10 से। अगर आप 15 की बना रहे हो या 14 कली का बना रहे हो, जितनी भी कली का आप बना रहे हो आप उससे उसका भाग लगा दोगे। तो कितना आ गया, 1.7, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई रहेगी वो आ जाएगी आपकी 1.7 की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड ½ इंच सिलाई में भी चला जाएगा, तो ½ इंच प्लस करेंगे 1 इंच,
तो कितना हो जाएगा 2.7। 1 इंच प्लस करने पर हो जाएगा हमारा 2.7। अब 2.7 हमारा यहाँ पर इंची टेप में कहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 इंच हो गया, ये 2.5 इंच हो गया, और एक लाइन बाद भी रख सकते हो आप और 2 लाइन बाद भी रख सकते हो। 2 लाइन बाद रखोगे तो 3.25 इंच हो जाएगा। तो अगर आप 3.25 इंच रखोगे तो आपका एकदम सही हो जाएगा। पहले हम पेपर पे कली की कटिंग करेंगे, फिर मैन फैब्रिक पर करेंगे, क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, तो डायरेक्टली उस पर करेंगे तो वो छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो इसी को रख के फिर हम साड़ी पर से निकालेंगे कलियां। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की लहंगे की लंबाई हमारी 40 इंच है। अब उसमें से हमें माइनस करना होगा बेल्ट। जितना भी बड़ा आपका बेल्ट रहेगा आपको उतना माइनस कर देना है। तो हमारा 3 इंच का बेल्ट है, 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमें फोल्ड भी करना होगा फैब्रिक, क्योंकि जब हम कलियों को अटैच कर लेते हैं और फिर जब पूरा घेर एक साथ रखते हैं तो थोड़ी सी नीचे से कली छोटी बड़ी भी हो जाती है। तो उसके लिए हमें नीचे साइड 2 इंच प्लस करना है फैब्रिक। तो 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 इंच। 39 इंच हमारी लेंथ आने वाली है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 39 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे साइड की कली आपकी जितनी रहेगी आपको उतना लेना है। तो नीचे की कली हम 8 इंच की तैयार चाहिए, तो 9 इंच की हमें कटिंग करना होगी। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इसका सेंटर निकालेंगे, बीच का सेंटर लेना है आपको, मतलब कि आपको 2 पार्ट में इसको बराबरी से रख लेना है। अब यहाँ पर भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी भी हमारी नीचे की कली की चौड़ाई थी उतना हमने फैब्रिक लिया 1 इंच प्लस करके, और फिर उसका बीच का सेंटर निकाला। सेंटर वाली लाइन को हमने लंबा कर लिया है। अब हमें ऊपर वाली कली की मार्किंग करनी है। तो ऊपर वाली कली हमारी कितनी है 3.25 इंच की। अब 3.25 इंच को इस तरह से हाफ कर लेंगे। हाफ करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 1.5 में 1 लाइन कम। तो यहाँ पर ये जो हमारी लाइन ड्रॉ है यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 1.5 में 1 लाइन कम पर निशान लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी 1.5 में 1 लाइन कम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार मेजर कर लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपको 3.25 इंच रखना है। इस वाले निशान को ले जाकर इससे मिला देना है और इस वाले निशान को ले जाकर इससे मिला देना है। अभी हमारी कली की मार्किंग हो गई है। इसी तरह से हमें कली की मार्किंग करना होगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। देखो अभी हमने एक कली यहाँ से निकाली है, फिर हमें दूसरी कली इस तरह से इसको उठाना है और यहाँ पर पलट के यहाँ से निकालना है। तो इस तरह से निकालेंगे तो हमारी ज्यादा कलियां निकल जाएंगी, पर अभी हमें तो सिर्फ एक सैंपल के लिए चाहिए थी, तो अभी हमने एक निकाल ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम साड़ी में से निकालेंगे। अब ये जो हमारी साड़ी है इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखेंगे जो भी हमारी लंबाई है, तो अभी हमारी लंबाई कितनी आ रही है 39 इंच की। तो हमने इसको पूरा 40 इंच का रख लिया है, क्योंकि 1 इंच और बड़ा रख लिया है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा पतला है ना, तो थोड़ा आगे पीछे गया तो उससे थोड़ी लंबाई कम ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए हमने बड़ा रख लिया है। जब पूरी कलियां अटैच हो जाएंगी और पूरा बेल्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा तब हम नीचे से उसकी कटिंग करके उसको बराबर कर लेंगे लंबाई को मेजर करने के बाद। अब यहाँ से इसको फैब्रिक को अलग कर लेंगे। जितना फैब्रिक हमें चाहिए उतना ले लेते हैं। आप इस तरह से निकालोगे तो एकदम सीधा निकलेगा फैब्रिक। यहाँ पर हमने फैब्रिक को रख लिया है जमा कर। अब इसके ऊपर ये वाला सैंपल रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको जमा कर रख लिया है। अब इसी की बराबरी से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक कली कटिंग कर ली। इस कली को उठाएंगे, इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये वाली कली निकालने के बाद फिर इसको पलटेंगे और इस साइड रखेंगे। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट की कलियां निकल चुकी हैं और इसमें से देखो कितनी कलियां निकली हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 कली इसमें से निकल गई हैं। अब हमें 8 कलियां और निकालनी है, तो हम 2 पार्ट और लेंगे, उसमें से 8 कलियां और निकालेंगे। 10 कलियां हमने ऑरेंज वाली फैब्रिक की निकाल ली हैं और 10 कलियां हमने पिंक वाली फैब्रिक की निकाल ली हैं, क्योंकि हम एक कली पिंक कलर की और एक कली ऑरेंज कलर की देंगे तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर अभी हमारी कलियां पूरी कटिंग हो गई हैं। अभी ये वाला जो फैब्रिक है साड़ी का बहुत सारा बचा है अभी इसमें से, इसको एक बार मेजर कर लेते हैं। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका दुपट्टा बना लेंगे, नहीं तो फिर इसमें से ब्लाउज तो बनाना ही है। ये 1 2 और ये देखो 2.5 मीटर से थोड़ा सा ही कम है, तो इसमें से दुपट्टा भी बन सकता है। अगर आप दुपट्टा कोई दूसरा यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप इसका ब्लाउज बना सकते हो। अगर हम इसमें से दुपट्टा बना लेंगे तो फिर इसमें से ब्लाउज नहीं बनेगा, लहंगा और दुपट्टा एक जैसा हो जाएगा। और है ब्लाउज आप थोड़ा हैवी भी बना सकते हो तो अच्छा लगेगा। ये है इसका अस्तर और ये है इसकी दोनों प्रकार की कलियाँ,
पिंक वाली भी और ऑरेंज वाली भी। तो इसी के साथ हमारे पूरे कलीदार लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारी गरबा स्पेशल ड्रेस बन रही है। तो अब अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि साड़ी वाले फैब्रिक से बताई मैंने, तो आपको अच्छे से समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी, क्योंकि साड़ियाँ ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं। तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि साड़ियों का हम क्या करें। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम कलियों को रेडी करेंगे। तो कलियों को खोल लेते हैं और एक कली हमें पिंक कलर की लेना है और एक कली हमें ऑरेंज कलर की लेना है। तो सारी कलियों को अलग अलग करेंगे और दो दो के पेयर बनाएंगे, एक पिंक का और एक ऑरेंज का। और सीधे उल्टे का आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से रखेंगे हम, एक पिंक रखेंगे और एक ऑरेंज कलर की रखेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक कली को ज्वाइन कर लिया है, देखो इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर ऑरेंज हो गया है, यहाँ पर पिंक हो गया है, तो अब यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर की कली अटैच करना होगी। यहाँ पर हमने एक ऑरेंज कलर की और एक पिंक कलर की कलियाँ अटैच कर ली हैं। देखो यहाँ पर इतनी कली हमने अटैच कर ली हैं। देखो कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कली जुड़ चुकी हैं यहाँ पर। अब ये 10वीं वाली कली जोड़ रहे हैं हम, ये पिंक कलर की। और दोनों पार्ट को हमें एक साथ बनाना है, पूरा राउंड राउंड साथ में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए हमें ना पूरी कली एक साथ ज्वाइन कर लेनी है और बस एक साइड से हमें खुला छोड़ना है। यहाँ पर हमने सारी कलियाँ अटैच कर ली हैं और पूरे घेर को एक राउंड शेप दे दिया है। देखो इस तरह से पूरा एक साथ हमने इसको अटैच कर लिया, इस तरह से आ जाएगा ये घेर। अब ये साड़ी का फैब्रिक है तो ये बहुत ज्यादा इसमें से धागे निकल रहे हैं, तो पहले इसमें इंटरलॉक कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सारी कलियों पर इंटरलॉक कर ली है। अब यहाँ पर हमें हर कली पर लेस लगाना है। तो यहाँ पर हमने 2 शेड में लेस ली है, एक हमने ऑरेंज कलर की ली है और एक पिंक कलर की ली है। तो हम लेस भी ऐसे ही लगाने वाले हैं, एक ऑरेंज कलर की लेस लगाएंगे, फिर पिंक कलर की लेस लगाएंगे, फिर ऑरेंज लगाएंगे, फिर पिंक लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इस पर पूरे घेर पर लेस लगाने वाले हैं। यहाँ पर मार्जिन को एक साइड करेंगे, कोई सी भी आप एक साइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस साइड मार्जिन को कर दिया है। तो ये ऑरेंज वाली कली है ना, इसके ऊपर हम पिंक वाली लेस लगाएंगे, फिर जब पिंक वाली पर ऑरेंज कलर की लेस लगाएंगे, तो अपोजिट लगाएंगे तो अच्छे से दिखेगी हाईलाइट होकर। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, मिलाएंगे, अब लेस लगाएंगे। इस तरह से आपको हल्का हल्का सा खींचना है और फिर लेस लगाना है। अब इसको खींच कर क्यों लगा रहे हैं, जब हम लहंगे को पहनेंगे, जब वो एकदम सीधा आ जाएगा ना, तब हल्का सा ऐसा खींचा खींचा दिखता है। तो अगर हम पीछे से हल्का सा हाथ लगाएंगे, हल्का हल्का सा खींचते चलेंगे, तब आपका वहाँ से लेस खींची हुई नहीं दिखेगी, एकदम सही दिखेगी, लूज दिखेगी वहाँ से। क्योंकि लेस थोड़ी सी कड़क होती है और कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, तो आपको पीछे हाथ लगा कर ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पूरे घेर पर लेस अटैच कर ली है, कुछ इस टाइप से ये आ गया है। कलियों पर तो सारी लेस वगैरह लग गई है। अब हम इसका अस्तर रेडी कर लेते हैं और अस्तर अटैच करके इसका बेल्ट बना लेते हैं। अस्तर ले लिया है, तो देखो अस्तर को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें ये कलियां अटैच करना होंगी। तो यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे, इसको ऊपर साइड पलटेंगे, इसमें से एक कली लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कली को और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर कली को अटैच कर लेंगे। एक कली हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी तरह से। फिर दूसरे वाले पार्ट में इस वाली कली को लेंगे, इसको ऊपर वाली साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको भी अटैच करेंगे। सिलाई लगाकर यहाँ पर हमने कलियों को अटैच कर लिया है और पूरा घेर कुछ इस तरह से आ गया है। अब यहाँ से थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, इसको कटिंग करके सही करेंगे। घेर को हमने सिंगल किया, सीधा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर दूसरा वाला घेर रखेंगे उल्टा करके, मतलब सीधे को सीधे से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे और कोई भी एक साइड हम सिलाई लगाएंगे इसमें। आप चाहे इस साइड भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इस साइड भी लगा सकते हो, दोनों में से आप कोई सी भी साइड सिलाई लगा सकते हो। एक साइड सिलाई लगाकर इसको पैक कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक साइड सिलाई लगाकर इसको पैक कर लिया है। अब इस तरह से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर पहले तो नीचे का घेर फोल्ड कर लेंगे, अस्तर का उल्टा करेंगे, यहाँ पर डबल पलटी में इस तरह से पूरे घेर को राउंड राउंड में फोल्ड कर लेंगे। पूरे घेर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसको सीधा करके रखेंगे, ये हमारी कमर वाली साइड है। अब इसके ऊपर हम अपनी कलियों को रखेंगे। पहले इसको मेजर कर लेते हैं, छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है। देखो ये कलियां तो हमारी एकदम परफेक्ट आई हैं, लेकिन ये अस्तर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये ओरेब में है ना, तो देखो थोड़ा खिंच भी जाता है, ओरेब की वजह से ये बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सिलाई लगाकर यहाँ से इसको पैक कर सकते हो और हल्का सा चाहो तो यहाँ से कटिंग भी कर सकते हो। हमारी कमर 34 इंच की थी, तो 34 इंच हमें पूरा फिक्स रखना है और उसके बाद यहाँ पर जितना हमारा सिलाई में दबेगा उतना हमें लेना है एक्स्ट्रा, और बाकी सिर्फ हमें यहाँ पर 34 इंच का चाहिए। यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे और इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी आपको बेल्ट लगाना हो, जिस भी लेस का लगाना है या फिर अगर फैब्रिक का लगाना है तो आप फैब्रिक ले सकते हो। तो देखो
देखो यहाँ पर हम लेस इसके बराबरी से निकालेंगे, जितनी बड़ी हमारी कमर है उसकी बराबरी से। और देखो यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक इसमें निशान लगा लेंगे और यहीं से कट करेंगे। अस्तर के फैब्रिक में से हमने एक पट्टी निकाली है। ये जो हमारी बेल्ट वाली जो लेस है उससे हमने आधा इंच दोनों साइड से बड़ी रखी है और यहाँ से साइड से इसके बराबरी से रखी हुई है। अब इसको यहाँ से इसको साइड करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से डबल में रखेंगे। अब यहाँ से इसको डबल में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और लास्ट में यहाँ पर लाकर एंड कर देंगे। ये वाली जो चीज़ है ना ये साइड में चली जाएगी हमारी, क्योंकि ऊपर साइड कमर हमारी पतली होती है और नीचे थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई है। अब जैसी सिलाई हमने लेस के ऊपर लगाई है वैसे ही हमें अस्तर के ऊपर लगाना है। इस पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। यहाँ पर हमको लेस रखना है इस तरह से, फिर अस्तर को रखेंगे उसके सामने सीधा करके। अब पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आधा इंच इसको अंदर करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। जब हमारा सेंटर आ जाएगा तब इस तरह से लाएंगे और फिर टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको अंदर साइड कर देंगे। ये देखो ऐसे अंदर चला जाएगा। इतना बेल्ट रेडी करने के बाद यहाँ पर हमें देखना है, अगर आधे इंच से ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आपको कटिंग कर देना है। यहाँ पर हमको सिर्फ 3 लाइन जितना फैब्रिक लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम अपना घेर लेंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे। अब बेल्ट को अटैच करने की स्टार्टिंग हम यहाँ बीच सेंटर से करेंगे, क्योंकि साइड से करेंगे ना हम तो सही रहेगा हमारा। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इस साइड का बेल्ट हमें इस साइड जोड़ देना है और इस साइड का बेल्ट हमें इस साइड जोड़ देना है। अगर हम एक साइड से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो साइड वाला पोर्शन है वो हमारा आगे पीछे चला जाएगा, तो इसलिए हम साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, एक सिंगल फैब्रिक लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और फिर अटैच करेंगे। इस साइड का हमारा जॉइंट हो गया। अब इस साइड का करेंगे, तो इस साइड वाले को हम यहाँ से उल्टा करके रख लेंगे। अब इसलिए इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर साइड में हमने मेन फैब्रिक को और अस्तर को थोड़ा थोड़ा सा अटैच कर दिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पर भी हमने लगभग 8 इंच तक इसको अटैच कर दिया है। तो इन दोनों को ऐसे बराबरी से रखेंगे। अब इसकी फिटिंग करेंगे हम। तो यहाँ से जितनी जगह में हमें चेन लगाना है उतना हमको छोड़ना है, फिर उसके बाद फिटिंग करेंगे। अब ऊपर से हमने मेजर टेप को रखा है और यहाँ से आप 9 से 10 इंच तक आप जिप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहले फिटिंग करेंगे, जहाँ पर हमें जिप लगाना है उतना छोड़ देना है और यहाँ पे फिटिंग करना है। अब यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और यहाँ पर 2 इंच की सिलाई लगाना है। अब इसको निकालेंगे बाहर, इतना ही सिलना है बस, ज़्यादा नहीं सिलेंगे। अब यहाँ पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को अलग अलग करेंगे। तो सिर्फ अभी मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और अस्तर को साइड में कर देंगे। अभी यहाँ पर कली को अटैच करना है हमें। हाफ इंच दबाएंगे और पूरी नीचे तक कली को अटैच कर लेंगे। साइड में फिटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने इंटरलॉक भी कर ली है। अब यहाँ पर अस्तर को पकड़ेंगे, दोनों अस्तर को यहाँ पर इस तरह से, और मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे। अभी हमें साथ में लेना है इस तरह से, तीनों को हमने बराबरी से पकड़ा। अब यहाँ पर जो हमने 2 इंच की सिलाई लगाई थी वहाँ पर सिलाई लगाएंगे, दोनों को ऐसे बराबरी से मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए लाएंगे और इस तरह से रखेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, इसको इस तरह से तिरछे में रखेंगे, ऐसे करके ऐसे साइड से तिरछे में रखेंगे। तो जब हम अस्तर दोनों अस्तरों पर सिलाई लगाएंगे इतना हमारा सिलाई में साथ में दब जाएगा और फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ से छूट जाएगा। तो मेन फैब्रिक अलग हो जाएगा और अस्तर पे सिलाई आ जाएगी। ये देखो ये यहाँ पर हमारा छूट गया। अब इसको हमने साइड कर दिया। अब अस्तर पे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। साइड की फिटिंग करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अभी देखो ऊपर वाला हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमको यहाँ पर जिप अटैच करनी है। अब वेस्ट वाला पार्ट कुछ हमारा इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो इतना हमने ओपन करके रखा है फैब्रिक है, इसको यहाँ पर इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे ताकि सारे धागे वगैरह अंदर चले जाएं। यहाँ पर हमने डबल पल्टी में दोनों ही पार्ट को फोल्ड कर लिया है। जैसे हम नॉर्मली चौक बनाते हैं ना कुर्ती के, उस तरह से हमने इसको फोल्ड करके और यहाँ पर ऐसा एक चौक बना लिया है। अब यहाँ पर जिप लेंगे, आप कोई भी जिप ले सकते हो, उसको चेक करोगे, हाँ ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ से ओपन करके रखेंगे, जिप को खोल लिया है। अब यहाँ पर इतना हमने छोड़ दिया है इसको। ये वाला जो साइड है इसको हमें इतना आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर सिलाई लगाना है, और जिप के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से रखना है हमको, इतना हमें अंदर साइड करते जाना है। अब इस जिप को अंदर करेंगे, इसको टर्न करेंगे, जिप को बंद कर देंगे। ऊपर करके हमने जिप को बंद किया। अब इसके बाद यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है।
और जिप को पूरा बंद कर देना है। इसको ऐसे ऊपर करते जाएंगे। देखो अब ये इतना हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारी पूरी जिप भी छिप जाएगी। यहाँ पर इसको ऐसे मोड़ के अंदर साइड कर देंगे, साइड पलट के यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारी जिप आ जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर आएंगे। कमर वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे से एक बार लंबाई चेक करनी है। देखो कलियाँ ऊपर नीचे चली गई हैं, ये देखो, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला था तो कोई सी कली बड़ी हो गई, कोई सी छोटी है। लंबाई को चेक करेंगे, सारी कलियों को एक बराबर करेंगे और फिर नीचे घेर को फोल्ड करेंगे। पूरे घेर को हमने लेवल में कर लिया है और इसकी लंबाई भी चेक कर ली है। अब यहाँ पर नीचे साइड इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, तो 2 पलटी में हम इसे फोल्ड करेंगे। पूरे घेर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम यहाँ पर ये वाली लेस लगाएंगे। जितनी लेस एक्स्ट्रा हो रही है उसको कट करेंगे। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर इस साइड घुमा के और ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे। यहीं से इसको वापस निकाल देंगे। लहंगा बन के तैयार हो गया है हमारा। देखो अभी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा है, तो हम सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो यहाँ पर हमने जो पैच लगाने का सोचा था कलियों के ऊपर, वो हम कैंसिल कर रहे हैं, वो हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, फिर बहुत ज़्यादा वजन भी हो जाएगा। अभी थोड़ा सिंपल और सोबर टाइप का है, तो इसे हम कभी भी वेयर कर सकते हैं। अब इस पर आयरन करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। वेयर करने के बाद इस लहंगे का लुक कुछ इस तरह से आया है। इसका घेर भी काफी ज्यादा अच्छा आया है और पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल है। बेल्ट भी एकदम बढ़िया आ गया है। जिस साइड हमने जिप लगाई थी उस साइड हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, जिससे जिप भी हमारी कवर हो जाएगी। पूरी ड्रेस का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।